अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, लेक्चर नंबर 3। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे सेम स्पीशीज़ रह रही हैं, सेम स्पीशीज़ है, सेम टाइम है, सेम एरिया है, स्पीशीज़ भी सेम है। जैसे कि अगर एक ही जगह है, एक घर है, उसमें सारे ह्यूमन रह रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, तो से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर टाइम सेम है, जगह भी सेम है, लेकिन लोग मुख्तलिफ रह रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ जानवर भी रह रहे हैं, परिंदे भी रह रहे हैं और इंसान भी रह रहे हैं, तो उस जगह को हम कम्युनिटी बोलेंगे। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में हम ये कहेंगे कि जिसमें ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर लिविंग चीज़ें भी मौजूद हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी मौजूद हैं, और उस सब को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। बायोस्फीयर वो है कि जो पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जी, 2 कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड द सेकंड वन इज़ एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग फैक्टर जो इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि इंसान, जानवर, परिंदे और वो जो कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह। और नॉन लिविंग कौन से हैं जी? वाटर, सॉयल, एयर। अब लिविंग कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहला है प्रोड्यूसर, मतलब बनाने वाले, कंज्यूमर खाने वाले, डिकम्पोज़र तोड़ने वाले। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोड्यूसर को। तो इसमें हमारे पास इसका जो पहला फीचर है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये बनाने वाले हैं किसी चीज़ को। इसके एग्जांपल में हमारे पास एल्गी और बैक्टीरिया है कि ये लोग हमारे लिए खुराक बनाते हैं। प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, बदले में हमें खुराक बना के दे देते हैं। बेस ऑफ इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि प्रोड्यूसर्स आर द बेस ऑफ एनी इकोसिस्टम, कि ये अपनी इकोसिस्टम की ये मेन बेस होते हैं। अगर ये खाना नहीं बनाएंगे, खुराक नहीं बनाएंगे, तो लिविंग फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो लाइफ शुड बी नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ प्लांट्स होते हैं, वो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, सहरा वाले इलाकों में। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो वाला एरिया, वो वाला सिस्टम जहाँ पे वाटर्स है, वाटर में पौधे रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो खुराक वगैरह बनेगी वो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी के थ्रू बनेगी। अब नेक्स्ट वन है कंज्यूमर, खाने वाले। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जांपल है जी एनिमल, फंजाई और प्रोटोजोन की। अब नेक्स्ट है कि एनिमल्स आर दी मेजर कंज्यूमर। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बेस ऑफ इकोसिस्टम कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। और मेजर कंज्यूमर कौन है? खाने वाला कौन है? एनिमल्स होते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है? वो वाले कंज्यूमर जैसे हमारे पास ग्रास को खाने के लिए ग्रास होपर है, तो वो जो ग्रास थी वो प्रोडक्ट थी और उसको खाने वाला कौन था? जी, ग्रास हुपर। तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। अब उस प्राइमरी कंज्यूमर को, उस ग्रास हुपर को, उस कीड़े को किसी और ने खा लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसा कि बर्ड, स्नेक्स वगैरह, स्नेक ने खा लिया स्पैरो को, तो और स्पैरो ने वो दाना खाया था, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक है। अब उस स्नेक को किसी चील ने खा लिया, किसी और जानवर ने खा लिया या कैसे भी, तो वो टर्शरी कंज्यूमर होगा। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं जी? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप कुछ देखें, आपके आसपास बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो मर जाते हैं, जैसे कि कोई जानवर वगैरह, तो कुछ ही दिनों में उनकी हड्डियां हमें मिलती हैं, बाकी का उनका जिस्म का वो हिस्से, बॉडी मैस नहीं मिलता। तो वो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं, ये उसकी बॉडी मैस को तोड़ना शुरू कर देते हैं और तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। जो समटाइम ये होता है या तो ये एनिमल्स ये खुद ही खा लेते हैं, वरना क्या होता है कि वो सोइल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब इनके पास, डिकम्पोजर्स के पास ऐसी क्या चीज़ होती है कि ये इसको तोड़ लेते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी मदद से वो इसको तोड़ पाते हैं बॉडी को। अब फूड चेन और फूड वेब, 2 बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फूड चेन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक पहले खुराक खाता है, किसी को खाता है, बाद में वो खुद किसी और से खा लिया जाता है। मतलब अगर ग्रास ऊपर की बात करें तो इसने पहले ग्रास को खाया,
ग्रास को खाने के बाद इस ग्रास हुपर को किसी और ने खा लिया, स्पैरो ने खा लिया। मतलब पहले ग्रास हुपर ने ग्रास को खाया, बदले में उसने इसको खा लिया। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो पहले किसी को खाए और बाद में खुद खाई जाए, उसको फूड चेन कहते हैं। फूड वेब इंटरकनेक्टेड चैनल है। देखें, अगर ग्रास है, इस ग्रास को खाने वाला पहले कौन है? रैबिट है। उस रैबिट को किसने खा लिया? यॉक ने। सबसे पहले हॉक ने, सॉरी। अब ग्रास को किसने खाया? माउस ने। माउस को किसने खा लिया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने। मतलब सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्टेड चैनल्स को जो वेरियस टॉपिक पे हो, उसको फूड वेब बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके पेज नंबर 117 पे और 116 पे फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन उसने बताई हुई है। और उसके बाद उसने बायोमास की भी बताई हुई है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग मैटर है किसी इकोसिस्टम में, उसको बायोमास बोलते हैं। ओके, थैंक्स।